नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 27 जून और आज आपका जो है फेज 11 का एग्जाम था। थर्ड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो गई है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी लेकर के आ गया हूं। आप स्क्रीन पे सचिन जी का नाम देख रहे होंगे। ये सभी के सभी प्रश्न भेजने का श्रेय जो है आपको सचिन को जाता है। हालांकि लेट हो गया हूं मैं, क्योंकि आप लोगों से मैं पोल के माध्यम से जो है बात कर लिया था कि किसी का एग्जाम है तो क्वेश्चन भेजिए, तो इन्होंने भेजा है ना। अब जो जानते हैं कि नहीं होगा किसी का एग्जाम, इसलिए नहीं भेजे, या फिर बच्चे रास्ते में होते हैं थर्ड शिफ्ट में तो इसलिए लेट हो गई है। लेकिन फिर भी सभी ऑथेंटिक प्रश्नों के साथ साथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट लेकर के आया हूं, जो आपको आने वाले शिफ्ट में हूबहू देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर। जैसा कि अगर आप मुझे पास्ट कुछ भी दिनों से फॉलो कर रहे होंगे, एक भी एग्जाम मेरे साथ गुजारे होंगे, तो इसका फायदा आप जरूर समझ गए होंगे। चलिए शुरू करते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 के विजेता पूछा गया था जी, तो 2021 वाला पूछा गया था, है ना। तो विजय हजारे ट्रॉफी 2021 वाला, 2022 वाला, रणजी 2022 वाला, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये किस फॉर्मेट की है, कौन जीता है, सब मैंने अभी प्रैक्टिस सेट में करवाया है। ज्यादा दिन नहीं हुआ होगा, हमारे ख्याल से 6-7 दिन पहले वाली जो प्रैक्टिस सेट है उसी में करवाया था। ठीक है, तो विजय हजारे ट्रॉफी 2021 जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश जीता है। किसे हराया था? तमिलनाडु को। और विजय हजारे जो नया वाला मतलब 2022-23 वाला जो आ गया है, तो ये भी जो खेल हो चुकी है, तो 2022-23 वाला जो है ये आपको जीता है सौराष्ट्र। सौराष्ट्र मतलब गुजरात सौराष्ट्र जो है गुजरात में जगह है, ये भी पूछा जाता है आपसे, है ना। इसके अलावा महाराष्ट्र को हरा के, ठीक है, तो 21-22 वाला जीता आपका हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे आंसर होगा, है ना। और 22-23 वाला का आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र, अगर आने वाले शिफ्ट में पूछा जाता है तो। और उप विजेता कौन थे? तो महाराष्ट्र। 21 वाला का उप विजेता तमिलनाडु। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया है कि भाई रणजी जो है रणजी कैसा फॉर्मेट है, तो ये जो आपका टेस्ट जैसा फॉर्मेट करवाता है आपका क्रिकेट का। ठीक है, इसके अलावा जो मुश्ताक अली है, सैयद मुश्ताक अली, ये कैसा फॉर्मेट है क्रिकेट का? तो T20 फॉर्मेट है। और विजय हजारे कैसा फॉर्मेट है? तो ये आपका ODI फॉर्मेट जैसा है। मैंने ये भी बताया था, ये भी आपके स्टैटिक्स पार्ट से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके अलावा रणजी ट्रॉफी 2022 के विजेता कौन है? प्रथम बार मध्य प्रदेश। किसे हरा के? महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र कितने बार रणजी ट्रॉफी जीते हैं? 41 बार, ये भी बताए हैं। सबसे अधिक बार रणजी ट्रॉफी महाराष्ट्र जीते हैं। ठीक है, इसके अलावा आईसीसी अंडर 90 वुमेन वर्ल्ड कप 2022 कौन विजेता रहे? भारत। किसे हराया था? इंग्लैंड में। और कहां पे ये खेल हुआ था? साउथ अफ्रीका में। तो ये तीनों बात भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी भारत प्रथम बार कारनामा किया है, और ये प्रथम एडिशन ही था महिला आईसीसी वर्ल्ड कप अंडर 90 वाले का। ठीक है, तो ये विजेता रहे भारत, इसे भी देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। और उप विजेता यहाँ से पूछा जाता है, 2 बार पूछा जा चुका है, तीसरी बार भी हो सकती है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राधा रेड्डी का संबंध किस नृत्य से है? भैया मैंने आपको क्लू भी बताया है कि जो भी रेड्डी फैमिली है उसे आप कुचिपुड़ी के साथ ले जाएंगे। किसी कहां पे ले जाएंगे? कुचिपुड़ी के साथ। जो भी महाराज सरनेम है उसे आप कहां ले जाएंगे? कथक के साथ। कहां ले जाएंगे? कथक के साथ। जो भी सिंह सरनेम है या फिर झावेरी सरनेम है, ठीक है, तो इसे आप कहां ले जाएंगे? मणिपुरी के साथ। कहां ले जाएंगे? मणिपुरी के साथ। ये मैंने आपको क्लू भी बता रखा है, जो आपके यहाँ पे अगर कुछ भी याद नहीं है फिर भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो राधा रेड्डी जो है ये आपका कुचिपुड़ी से है। रेड्डी सरनेम है, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, ये सभी के जो है आप कुचिपुड़ी में ले जाओ। ठीक है, राधा रेड्डी को 2000 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण दिया गया था। आजकल टीसीएस के काफी ट्रेंड में ये क्वेश्चन रहती है कि फला नृत्यांगना डांसर को जो है कब पद्मश्री, पद्म भूषण या फिर पद्म विभूषण दिया गया है। तो राधा रेड्डी को लेटेस्ट अवार्ड 2000 में आपको जो है ये क्या मिला था? पद्म भूषण मिला था। राधा रेड्डी जो है ना ये आपका दिल्ली के निवासी है वैसे तो। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, वेदांतम सत्यनारायण, ये सभी के सभी कुचिपुड़ी से संबंधित है जी। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है भाई? तो ये आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य है, इसे भी ध्यान रखेंगे। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, आजकल बच्चे लाइक करने में बड़ा कंजूसी कर रहे हैं भाई, है ना। इसके अलावा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य मैंने बता दिया। भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है जी। मोहिनीअट्टम तथा कथकली ये दोनों के दोनों केरल के शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी मणिपुर का है, ओडिसी ओडिशा का है, कथक उत्तर भारत का है। ये सभी के सभी शास्त्रीय नृत्य है। सतरिया असम के हैं और कुचिपुड़ी अभी आपने देखा आंध्र प्रदेश के हैं। तो ये आपका 8 शास्त्रीय नृत्य है। छऊ एक नृत्य है, इसे हाफ शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है, इसे अर्ध शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। ये आपके 3 जगह होती है, ये मैंने बताया है 3 जगह होती है। एक ओडिशा में होती है ना, एक आपका पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल में होती है, और एक आपका झारखंड में होती है। ये 3 जगह छऊ होती है। यहाँ से भी काफी बार क्वेश्चन आया है, जरूर ध्यान रखेंगे, जिसमें उड़ीसा वाले का नाम से पूछा जाता है मयूरभंज का छऊ। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा
जो भरतनाट्यम नृत्य है ये आपका भरत मुनि के नाट्य शास्त्र एक किताब का नाम है, ये एक बुक का नाम है, यहीं से प्रेरित है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपसे यहाँ पे मैंने फैक्ट ही रखा है, अभी कहाँ क्वेश्चन, ही तो फैक्ट है ना। इसके अलावा जो सतरिया शास्त्रीय नृत्य है ये सबसे नवीन शास्त्रीय नृत्य है, इसे भी ध्यान रखेंगे, सतरिया, ठीक है। इसे शुरू करने का श्रेय आपसे पूछा जाता है तो श्रीमंत वैष्णव संत शंकर देव को दिया जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना, सतरिया, ठीक है। इसके अलावा जो आपका मोहिनी अट्टम है इसमें भगवान विष्णु की पूजा होती है। अगर डेटी पूछा जाता है तो मणिपुरी में भगवान राधा कृष्ण की पूजा होती है, भरतनाट्यम में नटराज स्वरूप भगवान शिव की पूजा होती है, तो ये सब ध्यान रखेंगे। आज के प्रथम शिफ्ट में पूछा गया था कि भगवान जगन्नाथ मंदिर के परिसर में कौन सी शास्त्रीय नृत्य होती है, तो ऑब्वियसली आपका ओडिसी होगा, क्योंकि ओडिशा में ही है ना। तो अपना जो वहीं पे भगवान है तो कहाँ विदेश से थोड़ी लाएगा, वहीं पे है तो वहीं का नृत्य हो रहा है भाई, है ना। और भगवान जगन्नाथ के सम्मान में जगन्नाथ रथ यात्रा होती है। मैंने आपको बताया धनु यात्रा, ये भी उड़ीसा में होती है, 11 दिन तक होती है। इसके अलावा मैंने खाली यात्रा बताया, ये पश्चिम बंगाल में होता है। और मैंने आपको बताया मेदराम यात्रा, ये आपका तेलंगाना में होता है। तो ये चारों यात्रा भी जरूर ध्यान रखेंगे, अपना भी यात्रा सफल रहेगी, है ना। इसके अलावा अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि भाई गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार कौन है। देखिए गेटवे ऑफ इंडिया कब बनी थी, कहाँ है, ये तो मैंने बताया था, लेकिन मैं वहां तक नहीं सोच पाया कि भाई वास्तुकार भी पूछेगा, है ना। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हूँ कि यहाँ नहीं मैं पहुंच पाया। गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार कौन थे, तो भाई वास्तुकार है इसका जॉर्ज बिटेट। कौन है, जॉर्ज बिटेट। ये कहाँ पे है, मुंबई के अंदर है। ये कब बनी थी, 1911 में बनी थी, ठीक है। यहाँ पे इसके जस्ट फ्रंट में आप देखेंगे ताज होटल है और नीचे समुद्र है, ठीक है, अरब सागर जिसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गया भी हूँ, आप लोग भी आइए कभी, है ना। इसके अलावा इंडिया गेट आपका दिल्ली में है, इसके वास्तुकार अगर आपसे पूछा जाता है तो एडविन लुटियस होता है, ठीक है, एडविन लुटियस। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। नए संसद भवन जो बना है ना, अभी अभी इसका जो है उद्घाटन किए हैं, कौन किए हैं भाई, पीएम जो है, पीएम अपना नरेंद्र मोदी, तो इन्होंने उद्घाटन किए हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक सेंगोल को स्टोर किया गया है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछा जाएगा, सेंगोल, ठीक है। सेंगोल साउथ से रिलेटेड है ये मतलब चीज जो है, एक इस प्रकार का जो है एक डंडा जैसे, उसके माथे पे कलश जैसे बना हुआ है, पीला कलर का सेंगोल, तो ये भी यहाँ रखा गया है ना। तो नया संसद भवन के जो वास्तुकार है ये बिमल पटेल है ना, बिमल पटेल है ना। बदलता हुआ भारत, भाई भारत का इतना बड़ा वास्तुकार, इतना बड़ा बिल्डिंग का, है ना, तो ये भी आप समझ सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार कौन है, तो भाई एडविन लुटियस ही है। एक पूछा जाता है आपको कि राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी के समीप है, तो भाई रायसीना पहाड़ी, ये भी आपसे पूछा जाता है भाई। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है भाई अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई, तो गुरु शिखर बताते हैं भाई, है ना। और गुरु शिखर राजस्थान की भी सबसे ऊंची चोटी है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारत प्रथम बार वर्ल्ड कप विजेता कब बने थे, कि कल ही बताया हूं ना जी, कल ही बताया हूं कि भाई वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई थी, कल नहीं परसों बताया था प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। भारत प्रथम बार वर्ल्ड कप के विजेता 1983 में बना था, 1983 में कपिल देव के समय बने थे, ठीक है। और ये फाइनल मैच किसके बीच हुआ था, तो ये बात आपको जरूर ध्यान रखना है आने वाले शिफ्ट के लिए, वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया, है ना। और इसमें जो है हमारा इंडिया विजय हो गया, है ना। उस समय जो है ना क्लेव लॉयड और ये बहुत ज्यादा फॉर्म में थे, यानी वेस्ट इंडीज के जो टीम है ना, ये जैसे आजकल आप ऑस्ट्रेलिया को समझते हैं वैसे उस समय वेस्ट इंडीज हुआ करता था। आप जानते हैं कि 1975 में वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ, फिर 1979, ये दोनों वर्ल्ड कप के विजेता रहे आपका वेस्ट इंडीज, ठीक है। और हम तीसरे वर्ल्ड कप में विजेता बन गए थे 1983 में, ठीक है, कपिल देव के समय। इसके अलावा फाइनल मैच किसके बनाम हुआ था, भारत और वेस्ट इंडीज के बनाम, लेकिन कहां पे हुआ था, इंग्लैंड के अंदर, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 2 वर्ल्ड कप के विजेता वेस्ट इंडीज ही है, शुरुआती के 2 मैंने बता दिया। सबसे अधिक बार वर्ल्ड कप 5 टाइम विजेता कौन है, ऑस्ट्रेलिया है भाई। पिछला जो 2019 में विजेता बना था ये बना था इंग्लैंड, है ना। और आगामी अभी 2023 में होना बाकी है, आई होप हम बने। इसके अलावा 2023 का वर्ल्ड कप भारत में होगी। और दूसरी बार जब हम विजेता बने थे ना, उस समय कैप्टन कूल की कप्तानी थी भाई, महेंद्र सिंह धोनी की। और एमटीएस में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किसे कैप्टन कूल कहा जाता है, तो महेंद्र सिंह धोनी को द वाल कहा जाता है, राहुल द्रविड़ को जब इंडियन टीम के कोच है ना, टर्मिनेटर कहा जाता है, टर्मिनेटर कहा जाता है हरभजन सिंह को, है ना। तो इस प्रकार से हरियाणा हरिकेन कहा जाता है कपिल देव को। तो इस प्रकार से ध्यान रखेंगे, पयोली एक्सप्रेस पीटी उषा को, ढींग एक्सप्रेस आपका हिमा दास को। तो ये सब कुछ खिलाड़ी हैं जिनके उपनाम पर गए हैं, जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा
दिसंबर 2022 के अनुसार भारतीय ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष कौन बनी है? देखिए चिल्ला चिल्ला के प्रैक्टिस सेट में बताया हूं कि ये पहला मौका है, जब ये पहला मौका है कि आईओसी इंडियन ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष जो है कोई महिला बनी है और साथ ही साथ कोई खिलाड़ी बनी है। ये पहला मौका है, तो यहां से क्वेश्चन तो आना ही है भाई, है ना। तो ये आपका पूछा गया है दिसंबर 2022 में। देखिए 10 दिसंबर 2022 को पीटी उषा ने चार्ज ली थी, आईओसी के जो है इंडियन ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। और ये इतिहास में ये पहली महिला अध्यक्ष है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। जिस प्रकार से सेबी के अंदर आप पहली महिला को जानी थी माधवीपुरी बुच्च, है ना, तो ये भी एग्जाम में धूम मचाई थी, अब ये भी एग्जाम में धूम मचा रही है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन जरूर ध्यान रखें, है ना। इसके अलावा जो आपका पीटी उषा को जो है गोल्डन गर्ल कहा जाता है, उड़न परी कहा जाता है, पायोली एक्सप्रेस कहा जाता है, तो ये तीनों इनके उपनाम है ना। इनका बहुत बड़ा नाम है, अगर इनका फुल फॉर्म नाम तो आपका एग्जाम में काम तो नहीं आएगा, लेकिन जानकारी के लिए बता दूं इनका पूरा नाम है पिलवाल कंडी टेका परविल उषा। इतने बड़े नाम है, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम साहब का इतना बड़ा नाम है, वैसे ही इनका भी नाम है, ठीक है। अब ये मैंने 6 क्लास में याद किया था जी, हमारे हिंदी में इनका जो है खेल जगत की उड़न परी करके एक चैप्टर था 6 क्लास में बिहार के अंदर, अब है कि नहीं पता नहीं, है ना। होली त्योहार हिंदू कैलेंडर के हिसाब से किस महीने में मनाया जाता है? तो भैया ये तो फागुन में, है ना। फागुन में फगुआ खेलते हैं ना, फगुआ, गांव घर में तो होली को फगुआ भी बोल देते हैं, हमारे गांव में तो फगुआ ही बोलते हैं भाई, है ना। लेकिन फाग एक अलग चीज है, ठीक है, फाग, है ना, ये फाग एक अलग चीज है भाई, है ना। इसके अलावा मकर संक्रांति, पोंगल, मकर बिलक्कू, लोहड़ी, ये सभी के सभी आपके जनवरी महीने में होते हैं, है ना। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, ये जनवरी महीने की त्योहार है जी। कौन सा? मकर संक्रांति, जो आपके उत्तर भारत यूपी बिहार में होंगे, है ना। महाराष्ट्र में शायद महाराष्ट्र में मकर संक्रांति होके, पोंगल जो है तमिलनाडु के अंदर होती है, मकर बिलक्कू जो है केरल के अंदर होती है, लोहड़ी जो है आपका पंजाब हरियाणा साइड में होती है, लेकिन ये किस महीने में होती है? जनवरी के महीने में होती है जी, ठीक है। उगादी, नवरेह, विशु, पतांदू, गुड़ी पाड़वा, है ना, ये सब के सब आपका कब हो जाएगा? तो ये अप्रैल महीना में होता है, जिसमें बिहू को भी इंक्लूड कर लीजिए, बिहू असम का, ये क्योंकि बिहू 3 प्रकार के होते हैं, जो रंगीलू बिहू होती है ये अप्रैल महीना में होता है, ठीक है। ये नववर्ष वाला सेलिब्रेट करता है असम के लोग, तो यहाँ भी अप्रैल में ही होगा एक बिहू, जिसे रंगोली बिहू कहते हैं, ठीक है। तो ये सब अप्रैल महीने में होने वाला हो गया। ऊपर के स्लाइड यानी ये वाला जहां पेन चल रहा है मकर संक्रांति वाला, ये जनवरी के महीने में होती है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मैंने आपको बता रखा है पोंगल 4 दिन की होती है, किस भगवान की पूजा होती है? इंद्र, सूर्य और गाय की पूजा होती है ना। मकर संक्रांति में सूर्य देवता की पूजा होती है ना। मकर बिलक्कू भगवान अयप्पा की पूजा होती है, एकदम राइट, है ना। लोहड़ी में किसी देवी देवता की पूजा नहीं होती है, ये जैसे मनाते हैं आप भी जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा उगादी आपका कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का नववर्ष जैसा है ना। विशु आपका केरल के नववर्ष है, पोतांदु आपके तमिलनाडु के नववर्ष है, गुड़ी पाड़वा आपके महाराष्ट्र के नववर्ष है, जुड़ शीतल आपके बिहार के नववर्ष है ना। एक चीज और छूट रहा है जी, उत्तरायण लिख लीजिएगा। उत्तरायण जो है ये आपका मकर संक्रांति के समय ही गुजरात में मनाया जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे। अच्छा, गुजरात में नववर्ष को भाई खाली पाड़वा कह देते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा होली का जो त्योहार है ये अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मार्च में मनाया जाएगा जी। अच्छा, कैलेंडर से बहुत क्वेश्चन आपने देख लिया। एक जो लोसांग त्योहार होता है ना, लोसांग त्योहार जो होता है, जो सिक्किम के अंदर मनाया जाता है, ये आपका तिब्बती चंद्र कैलेंडर के अनुसार सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तिब्बती चंद्र कैलेंडर के अनुसार जो है आपका सेलिब्रेट किया जाता है लोसांग, तो ये बात भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा दुनिया में आजकल सबसे अधिक कौन सा कैलेंडर चलती है? तो बताइएगा ग्रिगोरियन कैलेंडर, है ना। ग्रिगोरियन कैलेंडर चलती है, जिसे हम आजकल तारीख देख के भाग जाते हैं कि आज कितना, 27 तारीख है और दिन कौन सा है भाई? आज है मंगलवार शायद, है ना। इसके अलावा असम में रंगोली बिहू अप्रैल में मनाया जाता है, मैंने बता दिया। बिहू 3 प्रकार के होते हैं, जो रंगोली बिहू होता है वो आपका अप्रैल में मनाया जाएगा, जो नववर्ष जैसे सेलिब्रेट करते हैं असम के लोग, ठीक है। इसके अलावा मून बाग किसकी आत्मकथा है आपसे पूछ लिया गया है भाई। मून बाग जो है माइकल जैक्सन, इनका डांस फेमस है भाई माइकल जैक्सन का। इसके अलावा अनफिनिश्ड जो किताब है ये आपका प्रियंका चोपड़ा जोनास का है ना। वन मोर ओवर प्रसन्ना का है, ये खिलाड़ी है। इसके अलावा प्लेइंग इट में भाई सचिन तेंदुलकर का है। सेंचुरी इज नॉट एनफ, ये सौरव गांगुली का, ये लगा दीजिएगा, ये सेंचुरी इज नॉट एनफ सौरव गांगुली के हैं, पूर्व बीसीसीआई के अध्यक्ष, फिर भारतीय कप्तान, ठीक है। एस अगेंस्ट ऑड्स ये सानिया मिर्जा के हैं, है ना। तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है। ये सब जो है खिलाड़ियों के आत्मकथा, बाद बाकी किताब पे तो मैंने पूरा डिटेल ही आपको बता दिया है। अगला प्रश्न रिपीट किया गया, जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी है? फर्स्ट सीट में पूछा गया, थर्ड सीट में पूछा गया, पता नहीं क्या मिलता है। इतने आलसी एग्जामिनर है भाई, क्वेश्चन चेंज ही नहीं करते, बताइए। तो 82.14% होती है पुरुष साक्षरता दर। महिला साक्षरता दर आने वाले शिफ्ट के लिए टॉनिक पैरासीटामोल 232
32 है ना। तो ये आपका 65.46% जो है आपका महिला साक्षरता दर है ना, 11 के अनुसार, 2011 के अनुसार। ठीक है, भारत की समग्र साक्षरता दर जो है 74.04% है। ये कुछ डाटा है जनगणना स्टेट वाइज के अलावा भी जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, टोटल लिटरेसी रेट 74.04, भारत की दशकीय वृद्धि 17.64, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। भारत की फर्टिलिटी रेट यानी ग्रोथ जो है 2.2% है। भारत का लिंगानुपात 943 है, जनसंख्या घनत्व 382 है। तो ये कुछ समग्र डाटा है। अब मैं स्टेट के अंदर आऊं तो सबसे अधिक जनसंख्या यूपी में है, सबसे कम सिक्किम में है। ठीक है, सबसे अधिक लिंगानुपात आपका केरला में है, सबसे कम हरियाणा में है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व आपका बिहार में है, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली का है। और देश के ओवरऑल सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व यानी बिहार को भी पछाड़ते हुए दिल्ली सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व में टॉप पे है भाई, टॉप पे। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। और मैंने आपको बताया भी था कि जब आप जानते हैं कि जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक जो है बिहार राज्य की, फिर भी आप गलती करके एग्जाम में आते हो किस कंडीशन में, जब ऊपर में एग्जामिनर लिखता है कि निम्न में से किसकी जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है और नीचे में एक ऑप्शन दिल्ली भी होता है ना। तो ऊपर में तो ये नहीं ना लिखा भाई कि केंद्र शासित प्रदेश या राज्य, खाली लिखा है किसकी, निम्न में से, तो आपको दिल्ली उस कंडीशन में सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये भी कान खोल के सुन लीजिए। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? भैया बहमनी साम्राज्य, बहमनी मैंने ये भी बताया था कि कुछ एक ऐसे शासक है जिनका नाम जो है लोकप्रिय है उपनाम के चलते। जैसे बहमनी साम्राज्य के जो संस्थापक हैं इनका नाम है अलाउद्दीन बहमन शाह। क्या नाम है? अलाउद्दीन बहमन शाह। लेकिन इसे हम हसन गंगू के नाम से जानते हैं, है ना। तो हसन गंगू ने किया था, कब किया था भाई? 1347 ईस्वी में। ठीक है, 1347 ईस्वी में हसन गंगू के द्वारा बहमनी वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके अलावा गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कौन किए थे भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश को कौन से वंश कहा जाता है? ममलूक वंश कहा जाता है ना। इसके अलावा जो दिल्ली सल्तनत का सैयद वंश है ना, सैयद वंश है ना, तो इनके नाम पे मत जाइएगा। इनके जो स्थापना है ना ये खिज्र खां किए हैं। कौन किए हैं? खिज्र खां। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो आपका मौर्य वंश है ये चंद्रगुप्त मौर्य ने किए थे। किसे हरा के? धनानंद को हरा के, धनानंद को हरा के। और नंद वंश के संस्थापक कौन है भाई? महापदम नंद। महापदम नंद जो है ये नंद वंश के संस्थापक थे। अच्छा, जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो महामंत्री थे कहिए, प्रधानमंत्री कहिए, अभिभावक कहिए, गाइड कहिए, है ना, ये सब के सब कौन थे? चाणक्य थे। चाणक्य ने कौन सा किताब लिखा था? आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा मैं आपका अच्छा याद आ गया भाई, ये एक ईश्वर कुमार नाम के बच्चे हैं, ईश्वर कुमार नाम है इनका। ठीक है, इन्होंने जब भी मैंने क्वेश्चन पूछा उस क्वेश्चन को ऐसे सजा के आंसर देते हैं कि भाई क्या ही बताऊं, दिल खुश हो जाता है। जैसे मैं इसे अभी मान लो पूछ लूं कि नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी पे कौन सी परियोजना है, तो अब ये कैसे बताएंगे? इनके तरीका देखिए। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के मैकाल पर्वत रेंज के अमरकंटक की चोटी से निकलकर पश्चिम दिशा में बहते हुए अरब सागर में गिरती है। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, और भी लिखेंगे बहुत सारे। इस पे जो है सरदार सरोवर परियोजना है, ओमकारेश्वर परियोजना है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी को जीवन रेखा माना जाता है। तो इस प्रकार से लिखते हैं ना तो काफी भाई दिल बाग-बागी हो जाता है। क्या ही बताऊं, जैसे पढ़ाता हूं ना वैसे ही छापता है ना, तो याद करके अरे भाई बहुत बड़ी बात है भाई, लव यू भाई। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, 2022 में किस मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे मिला था? ये भी जो है मॉर्निंग में पूछा गया था। जाओ गुनी जाओ। इसके अलावा ये सवेरे भी पूछा गया था। तो भाई ये टेबल टेनिस स्टार जो है ये शरद कमल को दिया गया है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, क्यों दिया गया था मैंने आपको बताया। 3 गोल्ड प्लस 1 जो है सिल्वर, कहां पे? बर्मिंघम इंग्लैंड, कॉमन CWG 2022 में। ठीक है, CWG 2022 में भारत का क्या हिसाब किताब रहा? 61 में 22, 16, 23 के रेशियो में कौन सबसे अधिक जीते? किस खेल में सबसे अधिक आए? तो आपको बताना है भाई, कुश्ती में सबसे अधिक आए 12 पदक, उसके बाद वेट लिफ्टिंग में आए 10 पदक, है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। कॉमनवेल्थ की शुरुआत 1930 में हुआ था, 34 में जो है भारत भाग लेता है जो इंग्लैंड में हुआ था, और 30 में जो स्टार्टिंग वाला हुआ था ना वो आपका हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। अगर 2021 का मेजर ध्यानचंद पूछा होगा तो आपके सामने ये मुखरे हैं जो 2021 में 12 आदमी को दिया गया था, जिसमें नीरज चोपड़ा भाला फेंकने के लिए कहां पे? टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर का भाला फेंका था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और एकमात्र गोल्ड मिला था आपको टोक्यो ओलंपिक में भारत को। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, 7 पदक मिला था जिसमें 1 गोल्ड, 2 रजत और 4 ब्रॉन्ज मिला था। कब से समझाते आया हूं, बस सुनते जाइए और अच्छे से स्टोर करते जाइए। इसके अलावा फुटबॉल में आपका सुनील छेत्री को, ये आउटसाइडर है, एक सुनील छेत्री और एक मिताली राज, जो ओलंपिक में भाग न लेते हुए भी जो है पदक को प्राप्त किए थे। बाद बाकी सभी ओलंपियन है आपका। ठीक है, इसके अलावा
यहाँ से क्वेश्चन बन गई थी अभी अभी कोई किसी एग्जाम सीएचएसएल के मेंस में शायद कल ही बना था शायद कि भाई निम्नलिखित में से किस खेल में 2021 के अंदर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार नहीं दिया गया था। तो बैडमिंटन था शायद ऑप्शन में, यही राइट आंसर होगा क्योंकि यहाँ पे पैरा बैडमिंटन में मिला है न कि बैडमिंटन में मिला है। ठीक है, इसके अलावा अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि अच्छा 2022 में यह पुरस्कार शरद कमल को दिया गया, मैं बता ही दिया क्या खेलते हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं। इसके अलावा कितने पदक जीते थे कॉमनवेल्थ गेम 2022 में, तो 4 गो। कौन कौन से जीते थे, 3 गो गोल्ड वगैरह, तो ये बता दिए। इसके अलावा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत भी बताए थे 1991 में होती है ना। इसके अलावा मैं आपको बताया था कि इसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पे रखा गया है ना। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त को आता है। इस मौके पे हम राष्ट्रीय खेल दिवस सेलिब्रेट करते हैं, विश्व खेल दिवस हम 6 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये बात सब ठीक है। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से क्वेश्चन आया था, तो बताइएगा कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, क्योंकि ये क्लियर नहीं हो रहा है। अगर दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश की दर्जा किस आर्टिकल के थ्रू, ऐसा कुछ क्वेश्चन है तो 239 ए हो जाएगा इस प्रकार से। अगर खाली ए भी है तो भी काम चलेगा, ए का सब ए है तो भी काम चलेगा। ठीक है, तो बताइएगा क्या था ऑप्शन में। इसके अलावा इसकी बात करें तो 69वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था 1991 में। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं जो यूनियन टेरिटरीज होते हैं इसके भाग के संविधान की भाग की बात करें तो इसके जो है भाग 8 में रखा गया है भाई, भाग 8 में रखा गया है जो आर्टिकल 239 से 242 तक कवर करता है। राइट एकदम, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो बताइएगा कि ये क्वेश्चन क्या था। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा गया है, जरा एक सेकंड रुक जाएंगे तो मैं आपको ये भी बता दूं। हाँ, याद आ गया। चलिए मैं स्क्रीन पे ले चलता हूं आपको। यहाँ पे देख लीजिए एक क्वेश्चन छूट रहा था। ये क्वेश्चन क्या था भाई, केसर ए हिंद की उपाधि किसने त्याग कर दी थी। तो भाई केसर ए हिंद की उपाधि जो है ना, ये महात्मा गांधी जी त्याग कर दिए थे। कौन कर दिए थे त्याग, महात्मा गांधी। थोड़ा सा स्लाइड ले लूं तो अच्छे से महात्मा गांधी के बारे में एक बार गांधी युग में आपको ले चलूं, काफी काम आएंगे भाई, है ना। तो भाई गांधी युग में पहले आ जाते हैं, ठीक है, फिर इस क्वेश्चन की डिस्कशन कर लेंगे। देखिए गांधी जी की जन्म जो है ये आपका 2 अक्टूबर को होती है। 2 अक्टूबर को हम कौन सा दिन सेलिब्रेट करते हैं, तो ये भी आप बता दीजिएगा, अहिंसा दिवस। ठीक है, अहिंसा दिवस हम 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा 2 अक्टूबर 2014 से जो है राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन के नाम सुने, स्वच्छ भारत अभियान, इसकी शुरुआत होती है। तो ये बात भी ध्यान रखिए, कई दफा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है भाई साहब। इसके अलावा गांधी जी 1893 ईस्वी में आपका कहा जाते हैं, साउथ अफ्रीका। वापस कब आते हैं, 1915 ईस्वी में। किस तारीख को आते हैं भाई, 9 जनवरी को। इसीलिए हम क्या सेलिब्रेट करते हैं 9 जनवरी को, प्रवासी भारतीय दिवस। इस बार का जो प्रवासी भारतीय सप्ताह मनाया गया, कहां मनाया गया था, इंदौर के अंदर। ठीक है, तो ये तो हो गई कुछ एडिशनल जानकारी। इसके बाद अभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था सीएचएसएल के अंदर कि जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए तो इसकी उम्र कितने थे, तो भाई 46 साल के करीब हो रहे हैं, जोड़ लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा गांधी जी की प्रमुख कुछ पुस्तक है, जैसे यंग इंडिया है, यंग इंडिया जवान भारत, है ना। इसके अलावा आपका हरिजन हो जाएगा, है ना, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ हो जाएगा, है ना, इस प्रकार से विथ ट्रूथ, है ना, इस प्रकार से। इसके अलावा इंडियन ओपिनियन हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन है ना, इस प्रकार से। ये सभी के सभी पुस्तक जो है गांधी जी के हैं। ठीक है, गांधी जी के गुरु जो थे ना, ये गोखले साहब थे, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। गांधी जी जो है ना नटाल कांग्रेस की स्थापना किए थे, आपका कहां पे, नटाल कांग्रेस, ये किया था आपका साउथ अफ्रीका में जी। ठीक है, इसके अलावा गांधी जी जब वापस आए 15 में, तो 1917 में प्रथम आंदोलन किए, ये थे इनका चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कहां है भाई, कहां है ये जगह, तो ये आपका बिहार के धरती पे है। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह जो था ये 3 कठिया पद्धति के खिलाफ था। 3 कठिया पद्धति क्या है भाई, नील की खेती से संबंधित 1/3 में नील की खेती अनिवार्य वाली पद्धति थी। ठीक है, इसके बाद गांधी जी 1918 में खेरा आंदोलन में भाग लेते हैं गुजरात के अंदर। 1918 में अहमदाबाद मिल वाली में भाग लेते हैं। 1920 में असहयोग आंदोलन चलाते हैं। इस असहयोग आंदोलन को ब्रेक लगती है 1922 में। किस घटना से भैया, चौरा चौरी कांड से, है ना, चौरा चौरी कांड, जिसमें अंग्रेज बहुत जल के मर गए, धू धू, है ना, तो बंद हो गया। इसके अलावा इसी के बाद जो है 1923 में आपका चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना करा था। गांधी जी ने 1923 में दांडी मार्च की स्थापना मतलब चलवाए थे। कहां से, साबरमती आश्रम से। कई करोड़ बार क्वेश्चन आया है कि कहां से स्टार्ट हुआ था आपका दांडी मार्च, तो साबरमती आश्रम से। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। आजादी का जो अमृत महोत्सव जो अभी आजकल आप सुन रहे हैं ना, हर जगह दीवार पे देख रहे हैं, तो ये भी यहीं से स्टार्ट किया गया है, साबरमती आश्रम से। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा गांधी जी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाए, जिसमें डू और डाई का नारा दिए थे। ठीक है, तो ये थे जी गांधी जी की मृत्यु जो है ये आपका 30
1948 को हुए थे, जिसके अवसर पे हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो ये थे गांधी जी। और केसर ये हिंद की जो उपाधि है ना, ये आपका अंग्रेज को लौटा दिए थे जी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो है ये लौटा दिए थे। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, और ये कमेंट वाली वीडियो जरूर देखिएगा। जिनको भी एग्जाम देना है मैं पिन मतलब कमेंट कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल टुडे एग्जाम पर मिलेगी, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी पड़ी है ना।